हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू एकेडमी पर। आज हम समझेंगे बीकॉम सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूनिट 3 है, उसमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले दो फॉर्मूला जो इसके मेन है। फर्स्ट है हमारा मीन का फॉर्मूला, सेकंड हमारा है वेरिएंस का फॉर्मूला। अब मीन भी यहाँ पर दो तरीके से मीन ढूंढे जाते हैं, एक होगा हमारा ई एक्स और एक होगा हमारा ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर सिग्मा एक्स आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, और ई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। तो जब कभी भी अगर आपको वहाँ पर मीन ढूंढने के लिए कहा जाए तो आपको यहाँ पर दो मीन ढूंढने हैं, एक ई एक्स ढूंढना है और दूसरा ई एक्स स्क्वायर ढूंढना है। सेकेंड हमारा है यहाँ पर वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होगा हमारा वी एक्स। अब वी एक्स का फॉर्मूला यानी कि वेरिएंस ढूंढने के लिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें ढूंढना सबसे पहले ज़रूरी रहेगा, एक ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको वेरिएंस अगर ढूंढना है तो आपके पास मीन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मीन होगा तो वेरिएंस आप आसानी से ढूंढ सकते हो। एक कंडीशन जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो कंडीशन कौन सी है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1। ये एक प्रोबेबिलिटी का रूल भी है कि जब कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है तो वो ऑलवेज क्या रहेगा, 1। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन है 37B 2017 का पेपर होगा गुजरात यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें देके रखा है एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। पी ऑफ एक्स आई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। अब इसके अंदर सबसे पहले हमको कंडीशन के हिसाब से नीचे हमें दो चीज़ ढूंढने के लिए कहा गया है। नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर हमको के की वैल्यू ढूंढनी है और दो इक्वेशंस देके रखे हैं, वो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के कोई भी सम सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले करना रहेगा प्रोबेबिलिटी का टोटल। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी का टोटल करता हूँ तो वो टोटल 1 आएगा नहीं। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर बीच में एक वैल्यू मिसिंग है। अब सबसे पहले तो मुझे ये वैल्यू ढूंढनी रहेगी, तो ये वैल्यू ढूंढने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का टोटल। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल मतलब कि टोटल इज डिनोटेड बाय सिग्मा। प्रोबेबिलिटी का टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा 1। तो यहाँ पर हमारी ये जो प्रोबेबिलिटी दे के रखी है, इन सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमें करना है। तो टोटल मतलब कि 0.04 प्लस 0.16 प्लस 0.33 प्लस के प्लस 0.11 प्लस 0.07, सबका टोटल आना चाहिए 1। तो यहाँ पर टोटल कैसे करेंगे हम, नंबर्स का टोटल एक तरफ और के आ जाएगा एक तरफ। तो यहाँ पर नंबर्स का अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर का टोटल आएगा 0.71 प्लस के इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, के की। तो 0.71 को हम सामने की साइड ले जाएंगे तो देयरफॉर के इक्वल्स टू 1 माइनस 0.71, देयरफॉर के इक्वल्स टू 0.29। तो यहाँ पर मुझे के की वैल्यू मिल चुकी है 0.29। तो अब के की वैल्यू को हम ऊपर क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। के इक्वल्स टू कितना हो गया है, 0.29। अब यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, मतलब कि हमारा मीन का फॉर्मूला है फर्स्ट, और सेकंड भी हमारा किसका फॉर्मूला है, मीन का ही फॉर्मूला है। बट यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ ये कौन सा मीन है, ये हमारा है ई एक्स और ये हमारा होगा ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमको ऑलरेडी मिल जाएगी यहाँ पे।
पहले मिलेगा हमको EX और दूसरा हमको मिलेगा EX का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम ढूंढेंगे सबसे पहले EX। तो EX के लिए हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो क्लियर लिखा हुआ है XI मल्टीप्लाई बाय P ऑफ XI, तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सबसे पहले -0.04, 0 मल्टीप्लाई बाय 16, 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.33, तो 0.33 आ जाएगा यहाँ पे। 0.29 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0.58, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.11, 0.33, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.28। इसका हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1.48। तो ये हमारा किसका आंसर आया यहाँ पे ये हमें मिला EX इक्वल्स टू 1.48। अब नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे EX का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है XI का होल स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पर XI का होल स्क्वायर, यानी कि जब आप इस वैल्यू का मल्टीप्लाई अगर वापस से XI के साथ कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा XI होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P ऑफ XI। तो वापस से हम -1 मल्टीप्लाई बाय -0.04, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.04, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.33, तो आंसर भी क्या आएगा 0.33, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.56, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1.16, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.33, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा 0.99, 0.28 मल्टीप्लाई बाय 4, 1.12, और लास्ट में इसका टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.64। और ये जो मुझे आंसर मिला ये किस चीज़ का आंसर है EX का होल स्क्वायर। तो ये आंसर मुझे यहाँ पर EX का होल स्क्वायर मिल गया। अब एज पर कंडीशन हमको नीचे वहाँ पे 3 चीज़ ढूंढने के लिए बोला था। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ K, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। सेकेंड हमको ढूंढने के लिए कहा गया है E ब्रैकेट में 5x + 3। ध्यान रखना ये जो है ये आप बहुत सारे क्वेश्चंस में, इवन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएगा। इसे सॉल्व किस तरीके से करना है देखिए। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने का बहुत ही इजी फॉर्मेट है। यहाँ पर E है, इसका मतलब है ये हमें मीन की बात करी गई है। तो अब यहाँ पर इसे जैसे कि मैं सॉल्व करने के लिए कहता हूँ हर बार, ये बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। E का मल्टीप्लाई अंदर आपको सब के साथ करना है, बट सब में क्या इंक्लूड होगा ओनली अल्फ़ाबेट। नंबर्स के साथ E का मल्टीप्लाई हो सकता नहीं है। तो अब E का मल्टीप्लाई अंदर अल्फ़ाबेट्स के साथ किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 5 है वो एज इट इज़ लिख देंगे। E का मल्टीप्लाई x के साथ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा EX प्लस यहाँ पे नंबर है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो सबसे पहले 5 लिख देंगे। EX इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी। EX कितना दिया यहाँ पे हमको क्वेश्चन के अंदर जो हमने फाइंड आउट किया 1.48, तो यहाँ पर 1.48 आ जाएगा हमारा यहाँ पे E 1.48 प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1.48, तो आंसर आएगा 7.4 प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10.4। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड जो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा था। थर्ड आपको पूछा है वहाँ पे V मतलब यानी ध्यान रखना वेरिएंस की बात करी है। वेरिएंस में लिखा है 3x - 5। अब देखो दो कंडीशन यहाँ पर होती है। E मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा यहाँ पे मीन, और V यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंस को। तो अब यहाँ पर अगर वेरिएंस की बात करी है, रूल हमेशा सेम रहेगा, कभी भी रूल के साथ कोई भी हमको छेड़छाड़ करने की नहीं।
यानी रूल क्या था हमारा, बाहर जो भी अल्फ़ाबेट है उसका मल्टीप्लाई अंदर अल्फ़ाबेट के साथ ही होगा और किसी से हो सकता नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो 3 एज इट इज लिख देंगे, वी एक्स माइनस। अब ध्यान रखना, अगर आपको वेरिएंस, अगर आपको आगे v दिया है तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर ये कांस्टेंट नंबर मतलब कि इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, v के आगे कोई भी नंबर होगा उसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर। तो v के आगे यहाँ पर क्या है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। अब हमें ढूंढना है vx। अब vx का यहाँ पर फॉर्मूला है वेरिएंस इक्वल्स टू vx इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लिखेंगे ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3.64 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर है, ये ई एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1.48 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1.48 का होल स्क्वायर आएगा 2.1904 और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 3.64 माइनस 2.1904। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 1.4496। तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे लिख सकते हो 1.45। तो यहाँ पर हमें vx की वैल्यू मिल गई 1.45। तो ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.45 माइनस 0, तो यहाँ पे 9 इंटू 1.45, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 13.05। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन सॉल्व। तो इस तरीके से यहाँ पर जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर कहा जाए फर्स्ट थिंग फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, अभी तो यहाँ पर k है लेकिन k की जगह पर कभी कभी आपको यहाँ पर p भी दिया हो सकता है या तो और कोई भी अल्फ़ाबेट दिए हो सकते। रूल हमेशा सेम रहेगा कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का टोटल आपको 1 डिफाइन करना है एंड देन आफ्टर उसके बाद आपको उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है और क्वेश्चन के अंदर पुट करने के बाद आप उसे आगे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो सम था 37B 2017 गुजरात यूनिवर्सिटी का, ये होता है ख़त्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।